बच्चों, welcome to this video lecture Slegionella, its reproduction। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि स्लेजिनेला और उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है। अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है स्लेजिनेला में दो तरह से होगी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप की होगी, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन से एंड रेस्टिंग बड्स के थ्रू। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो यंगर पोर्शन है ब्रांचेस का वो सर्वाइव करता है और जो पीछे का जो ओल्डर पोर्शन होता है वो डेड हो जाता है, ठीक है। और जो सर्वाइव किया है, बचा है यंगर पोर्शन, वो एज अ फ्रेगमेंट जो है डेड बॉडी से, डेड प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और एज अ फ्रेगमेंट ग्रो करता है और नया स्पोरोफाइट जो है बनाता है। फिर है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होंगे, ये एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होगा। अंडरग्राउंड जो ब्रांचेस होती हैं उनमें उनके टिप पर ये डेवलप होता है। इस पॉइंट को जो है स्केल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, वो कवर करके रखते हैं। और ये बनता है कब, जब ग्रोइंग सीजन का एंड होता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फिर बात आती है रेस्टिंग बड्स की। रेस्टिंग बड्स क्या है, ये भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हैं जो कि डेवलप होते हैं टर्मिनल पे एरियल ब्रांचेस के, ठीक है। ट्यूबर्स जो थे वो अंडरग्राउंड ब्रांचेस पर बनते हैं एंड रेस्टिंग बड्स जो हैं वो एरियल ब्रांचेस पर बनते हैं। ये भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लीव्स जो है, एक ग्रुप ऑफ लीव्स जो है वो इनको कवर करके रखता है, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज होता है लीव्स वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। और ये डेवलप होते हैं मॉनसून सीजन के एंड पर, ठीक है। और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पर जो एपिकल पॉइंट है या ग्रोइंग पॉइंट है, वहाँ पर जो है यहाँ इसमें राइजोफोर भी बनते हैं, ठीक है। और राइजोफोर से जो है रूट्स निकलती हैं, ठीक है। और रेस्टिंग बड्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो एडल्ट स्पोरोफिटिक बॉडी है स्लेजिनेला की, वो अगर सरवाइव नहीं करती या डेड भी हो जाती है तो भी रेस्टिंग बड्स जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी नया स्पोरोफिटिक प्लांट ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ट्यूबर्स और रेस्टिंग बड्स में क्या एक तरह से ये कह सकते हैं सिमिलैरिटी है कि ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में जो है पेरिनेशन में हेल्प करते हैं। और एक तरह से ये एक छोटा सा पोर्शन होता है टर्मिनल जो पोजीशन है ब्रांचेस की, वहाँ पर डेवलप होते हैं। और डिफरेंस क्या है इनमें कि ये ट्यूबर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम में बनते हैं और रेस्टिंग बड्स जो है वो एरियल स्टेम में बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ठीक है। और इस पर नीचे अंडरग्राउंड जो ब्रांचेस है वहाँ ट्यूबर्स प्रेजेंट है और ट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर राइजोफोर्स जो हैं वो भी बन रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकंड फिगर है उसको देख सकते हो, जो बी है वो एक रेस्टिंग बड की, यहाँ पर इसके देखो एंड्स पर, एरियल ब्रांचेस के एंड्स पर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो है लीव्स प्रेजेंट है और इनके बीच में एक रीजन है, एपिकल रीजन है जो कि एज अ रेस्टिंग बड एक्ट करता है। और ये पोर्शन जो है अलग होकर अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और फेवरेबल कंडीशन में दोबारा से जर्मिनेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह से होगी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्टेजेस, 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। स्लेजिनेला में, टेरिडोफाइट्स को कह सकते हैं हम। तो सबसे पहला तो होगा फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोर्स ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, हेट्रोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं स्पोरोफाइट में। फिर हेट्रोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं इनटू गेमेटोफाइट। ठीक है, और फिर सी है गेमीट्स जो हैं वो बनते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर और गेमीट्स में आपस में फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट थी। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बने, स्पोर्स से गेमिटोफाइट बना, गेमिटोफाइट के ऊपर गेमीट्स बने और फिर फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, और स्पोर्स जो है वो किस तरह के होंगे? हेट्रोस्पोर्स होंगे, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा मेगास्पोर। दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, ये मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोर जो है वो स्मॉल होगा एंड इट विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है स्पेशल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसमें बनता है। ठीक है, और वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, स्पेशल या स्पेशल लीफ बोल सकते हैं उसको, स्पेशल लीफ या मॉडिफाइड लीफ बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल उसके ऊपर बनता है। ठीक है, और ऐसे ही मेगास्पोर है, लार्ज साइज का होता है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया उसके अंदर बनता है ये। ठीक है, और वो मेगास्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्पेशल मॉडिफाइड लीफ मेगास्पोरोफिल के अंदर ऊपर। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है वो मॉडिफाइड लीव्स जो हैं स्पोरोफिल्स उनके ऊपर बनते हैं और जो स्पोरोफिल्स हैं उनके एक्सिल्स में बनते हैं। ठीक है, एक्सिल क्या होता है? वो पोर्शन जहां पर स्टेम ब्रांच के साथ अटैच होता है। ठीक है, स्टेम जहां पर ब्रांच के साथ अटैच होगा वहां पर जो है स्पोरेंजिया बनता है। सॉरी, जो स्टेम है वो लीफ के साथ जहाँ पर अटैच्ड होता है, लीफ जहाँ पर बॉर्न होता है और जहाँ स्टेम जहाँ पर अटैच्ड होती है उससे उनके बीच में जो एंगल बनता है वो जो है एक्सिल कहलाता है और उस एंगल में बीच में जो है स्पोरेंजिया बनता है बेस पर। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पोजीशन होती है इनकी सबकी। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलकर आपस में ये स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेशल कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स का, वो कहलाता है स्ट्रोबिलाई। यहाँ नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो। सबसे पहले नीचे जो है स्टेम है नॉर्मल। ठीक है, उस पे 2 तरह के लीव्स हैं, लार्जर लीव्स हैं एंड स्मॉलर लीव्स हैं। ठीक है, और उसके टिप पर टर्मिनल जो पोजीशन है वहां पर स्ट्रोबलाई प्रेजेंट है। जो स्पोरोफिल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्रॉड है और ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और नीचे का पोर्शन उनका, हर स्पोरोफिल का नीचे का पोर्शन थोड़ा सा स्वॉलन होता है जो यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, ये किस वजह से स्वॉलन होगा? स्पोरेंजिया के बनने की वजह से अंदर की तरफ होगा ये स्पोरेंजिया, बाहर की तरफ नहीं बनता, अंदर की तरफ एक्सिल में बनता है। ठीक है, फिर बात आती है एक स्पोरोफिल किस तरह से होगा। जो फर्स्ट स्पोरोफिल है, लीफ है जो स्पेशल लीफ, उस पर बेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे ये ब्लैक कलर के जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेगास्पोरोफिल है, लीफ है स्पेशल, जिसके बेस पर एक्सिल में मेगास्पोरेंजिया बनता है। ये एक ही स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग नहीं होते ये। ठीक है,
एक ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है और स्वॉलन होता है, और 1 to 12 मेगास्पोर्स जो हैं वो एक स्पोरेंजिया के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं इनके बारे में, स्पोर्स होते कैसे हैं यहाँ पर और स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। 1 to 12 मेगास्पोर्स जो हैं वो बनते हैं बाय मियोसिस इनसाइड सिंगल मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, and numerous microspores are produced by meiosis inside single microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरेंजिया में 1 से लेकर 12 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर में ज़्यादा नंबर बन रहा है, जबकि मेगास्पोर में थोड़े से ही मेगास्पोरेंजिया में थोड़े से ही मेगास्पोर्स बनते हैं। और ये बनते कैसे हैं? मियोसिस से। ठीक है, और एक जो स्पोरोफिल होगा उस पर सिंगल स्पोरेंजिया जो है वही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्पोरोफिल्स जो हैं वो आइसोफिलस भी हो सकते हैं, एनाइसोफिलस भी हो सकते हैं। मतलब आइसोफिलस का मतलब होगा कि सारे के सारे जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक ही साइज के होंगे। एनाइसोफिलस का मतलब है कि एक माइक्रोफिलस होगा स्पोरोफिल और दूसरा मेगास्पोरोफिलस होगा। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट जो है वो स्पाइरल हो सकती है या ऑपोजिट डेक्यूसेट हो सकती है। ठीक है, स्ट्रोबिलाई जो है, जो कि कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स का स्ट्रक्चर है, वो ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पे होगा। ठीक है, एंड हेंस द एपिकल ग्रोथ ऑफ दैट ब्रांच गेट्स स्टॉप्ड। जिस ब्रांच पर स्ट्रोबिलाई बनेगा एंड में, टर्मिनल पोजीशन पे बन रहा है, तो वहां की एपिकल ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है, और स्ट्रोबिलाई जो है उसके अंदर हो सकता है स्पोरेंजिया एक ही टाइप का बने, सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया बने, या हो सकता है सिर्फ मेगास्पोरेंजिया बने, या हो सकता है कि एक हाफ में माइक्रोस्पोरेंजिया बने, दूसरे हाफ में मेगास्पोरेंजिया बने। ठीक है, इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। ठीक है, और मोस्टली जो है फीमेल स्ट्रोबेलाई जो होता है वो बेसल ब्रांचेस पर बनता है। जो बेस पर ब्रांचेस होती हैं उन पर उनके टर्मिनल पोजीशन पर बनता है, और जो मेल स्ट्रोबेलाई है वो अपर ब्रांचेस जो होती हैं उनके टर्मिनस पर बनता है। ठीक है, यहाँ नीचे आप देख सकते हो डायग्राम है स्पोरेंजिया को। अगर हम कट करके देखें, माइक्रोस्पोरोफिल को कट करके देखें तो किस तरह से वो दिखाई देगा। सबसे पहले तो देखो ये एक्सिल है। ठीक है, उसमें ये डेवलप हो रहे हैं। माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और साथ में दूसरी तरफ जो है एक लंबा एक्सिस है। इनके बीच में जो है स्पोरेंजिया बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया छोटा स्ट्रक्चर होता है, मेगास्पोरेंजिया थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है साइज में। और माइक्रोस्पोरेंजिया की एक स्टॉक होती है शॉर्ट, और मेगास्पोरेंजिया में ऐसी अलग से शॉर्ट स्टॉक नहीं होती। स्पोरेंजिया की पोजीशन लिग्यूल से इनर होती है। लिग्यूल बाहर की तरफ होगा, स्पोरेंजिया इनर साइड पर होगा एक्सेल में। देखो यहाँ पर देख सकते हो मेगास्पोरोफिल है, लिग्यूल है, और फिर स्पोरेंजिया बॉर्न हो रहा है। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसकी 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो, उसमें रॉड लाइक एलोंगेशंस हैं, रेडियल एलोंगेशंस हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है बाहर की तरफ रॉड लाइक एलोंगेशंस निकली हुई हैं, वॉल लेयर्स जिनको कहते हैं। और वॉल लेयर्स के अंदर एक और लेयर होती है, वो कहलाती है टेक्टम। ठीक है, टेक्टम का फंक्शन मेन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, टेक्टम डिसॉल्व हो जाती है और
फिर जो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है म्यूसिलेजिनस या फ्लूइड, उसमें ये स्पोर्स जो है, चाहे मेगास्पोर हो चाहे माइक्रोस्पोर हो, वो फ्लोट करते हैं। ठीक है। सेंटर में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और बहुत सारे नंबर में होंगे। देख सकते हो आप, माइक्रोस्पोर्स बहुत सारे बने हैं। मेगास्पोर जबकि जो है कम होते हैं। ठीक है। उनका नंबर जो है 1 to 12 के बीच में ही होता है, और मोस्टली 4 मेगास्पोर्स जो है वो एक स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है। और जो डेवलपमेंट होती है स्पोरेंजिया की, इस स्पेशल स्ट्रक्चर की, वो यू स्पोरेंजिएट टाइप की होती है। यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब एक ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो है, 3-4 सेल्स जिनको जो कह सकते हैं हम, 3-4 सेल्स मिलकर इनिशियल एक्ट करते हैं, और फिर वहां से जो है डेवलप करते हैं स्पोरेंजिया, मिलकर स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं। और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो कंडीशन थी, उसमें क्या होता है, एक ही सेल जो है पूरा का पूरा स्पोरेंजिया बनाएगा। जबकि यूस्पोरेंजिएट में क्या होगा, 3-4 सेल्स होंगे स्टार्टिंग स्टेज पर, और वो मिलकर अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं स्पोरेंजिया के बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रोबेलाई जो है किस तरह से दिखाई देगा। नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा फैला हुआ है, एक्सपेंडेड है, जबकि टिप जो है दोनों, ये काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ठीक है। और ये स्ट्रोबेलाई है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, लाइट येलो कलर के स्वॉलन बेस है। जो स्ट्रोबेलाई है उसमें जो लीव्स हैं, उनका बेस जो है थोड़ा सा स्वॉलन है और येलोइश कलर का है। वो किस वजह से है, यहाँ पर बेस पर स्पोरेंजिया बनने की वजह से, अंदर की तरफ इनके स्पोरेंजिया बना हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्वॉलन है। ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रोबेलाई ऑन अ स्लेजिनेला प्लांट या स्पोरोफाइट। इसको सेक्शन कट करेंगे तो हमें इस तरह से ये दिखाई देगा। अरेंजमेंट अलग अलग तरह से हो सकती है। ठीक है। यहाँ देखो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बना हुआ है, और बीच में जो है लेग्यूल इनके प्रेजेंट होता है। जो स्पोरेंजिया है वो स्टेम की तरफ इनर साइड पर प्रेजेंट होता है। लिग्यूल जो है आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है, बाहर दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया से। ठीक है। और अरेंजमेंट देख सकते हो, मेगास्पोरेंजिया का तो स्ट्रक्चर भी बड़ा है। दूसरा, ये लोअर पोजीशंस जो है वहां पर बनेगा, लो ब्रांचेस में भी लोअर पे बनेगा, और अगर दोनों एक ही स्ट्रोबेलाई में बन रहे हैं तो उसमें लोअर पोजीशंस पे बनेगा। जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो अपर पोजीशंस पे बनता है। ठीक है। यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ लिग्यूल है, और स्टेम की तरफ, स्टेम का जो एक्सेस है उसकी तरफ स्पोरेंजिया बन रहा है। माइक्रोस्पोर्स बहुत सारे हैं, नंबर ज़्यादा है। मेगास्पोर्स कम नंबर में बनते हैं, लेकिन साइज लार्ज होता है उनका। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये भी जो है स्लेजिनेला का स्ट्रोबेलाई जो है उसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये कंपेयर कर सकते हो इनका साइज। रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एफ जो फोटो है उसमें देख सकते हो, इन्होंने मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल को रिमूव किया है ताकि स्पोरेंजियम अलग से दिख सके। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो रेड कलर का है, रेडिश कलर का है, ओवल शेप में है। जबकि मेगास्पोरेंजियम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का है। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो लूज हो जाता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है। और यहाँ देख सकते हो एक मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल कैसे दिखाई देगा। माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, रेड कलर का ओवल सा, और मेगास्पोरोफिल के बेस पर लार्ज येलोइश या ग्रीनिश मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये इनका सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोस्पोर्स जो हैं बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, जबकि मेगास्पोर जो है
एक ही है और बहुत मतलब 3-4 होते हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ देखो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स हैं छोटे छोटे बहुत सारे, जबकि मेगास्पोरेंजियम में ये 3 जो है मेगास्पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो स्पोरेंजिया की वॉल जो है 2 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट जो है उसमें पिंक कलर की एलोंगेशंस है। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि अंदर की तरफ एक लाइट ब्लू कलर की लेयर है, वो टिप्ड अप है। ठीक है, ऐसी ही लेयर जो है इसमें भी प्रेजेंट होगी मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर की। ये होते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो माइक्रोस्पोर है वो 0.015 मिलीमीटर तक हो सकता है डायमीटर में, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है। 2 लेयर्ड स्पोर वॉल होती है। आउटर मोस्ट जो होती है वो थिक वेरियसली स्कल्पचर्ड डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टाइन। ठीक है, और इस एक्टाइन में जो है रेडियली अरेंज्ड कोलुमेला या रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी वजह से स्कल्पचरिंग मिलती है माइक्रोस्पोर को। ठीक है, और इनर जो है वो एंडाइन होती है। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन तो है ही, साथ ही एक्साइन जो है, जो कि आउटर मोस्ट थी, वो भी 2 पोर्शंस में डिफरेंशिएटेड है। और आउटर जो है वो एक्टाइन है। ठीक है, और इनर जो है वो एंडाइन है। एक्टाइन में जो है रेडियली elongated रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी इनर और साथ में जो एक्साइन है, एक्साइन के ऊपर एक डिपोजिशन होती है बाहर की तरफ। ठीक है, वो लेयर नहीं कह सकते उसको, वो डिपोजिशन होती है। जैसे एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, ऐसे ही आउटर मोस्ट एक्साइन लेयर जो होती है उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। वैक्सी सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, डिपॉजिटेड होता है। ठीक है, और फिर आती है इनर इंटाइन। वो थिन होती है, डेलिकेट होती है। ठीक है, इनर स्पोर वॉल है। और अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा। रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल बॉडीज। साथ ही नाइट्रोजनस मटेरियल प्रेजेंट होंगे। बहुत कम वाटर प्रेजेंट होगा और ऑलमोस्ट नो क्लोरोप्लास्ट कंडीशन होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं मेगास्पोर की। मेगास्पोर जो है वो लार्ज साइज का होगा, 1 to 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा। ये भी टेट्राहेड्रल शेप में होगा। और इसके ऊपर टेट्राहेड्रल क्यों होते हैं ये यूजुअली क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल्स जो है उनमें मियोसिस होती है, जिनसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स एंड 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। और ये चारों अटैच्ड होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अटैच होने की वजह से जब ये सेपरेट होते हैं, एक स्कार रह जाता है इनके ऊपर, जहां जहां पर वो अटैच्ड थे दूसरे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर से। तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्राई रेडिएट रिज जो है, एक लाइन सी जो है, चार लाइंस, सॉरी 3 लाइंस जो है, जहां पर वो अटैच थे बाकी 3 स्पोर से, वो स्कार की तरह उनके ऊपर रह जाती है। ठीक है, और 4 स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनकी शेप जो है वो राउंड होने की बजाय टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है। ठीक है, इसमें मेगास्पोर में भी 2 लेयर्ड वॉल होगी। ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन। उसकी भी एक्साइन जो है वो स्कल्पचर्ड होगी, थिक होगी, और इंटाइन जो है वो थिन एंड डेलिकेट होगी। हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखो, मेगास्पोर का जो एक्साइन है उस पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो माइक्रोस्पोर की एक्साइन पर ही डिपॉजिटेड होता है। उसका मेन फंक्शन होता है सिग्नल देना एक तरह से, और सिग्नल जो है उसको परसीव करना। कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को परसीव करना, अ, जो कि फीमेल स्पोर से आते हैं। ठीक है, और हेल्प करते हैं पेरिनेशन में।
ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग। ठीक है, मेगास्पोर का साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड ऑयल। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, वाटर होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं डिहाइसेंस की। इनमें डिहाइसेंस कैसे होती है? इट टेक्स प्लेस बाय वर्टिकल स्प्लिटिंग। जो स्पोरेंजिया है वो स्प्लिट होता है, कहाँ से? उसका एपेक्स पे से। यहाँ आप देख सकते हो स्पोरेंजिया है, इसका एपेक्स जो होगा वहां पर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, एक स्प्लिटिंग होगी, एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनेगी, एक लाइन में जो है वो डिहाइस होंगे, सेपरेट होंगे और वॉल्व के जैसे बन जाएंगे। ठीक है, और इस स्प्लिटिंग को हेल्प कौन करता है? ये जो रेडियल एलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर्स थे, ये जो वॉल लेयर के अंदर रेडियल एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स थे, पिंक कलर के जो दिख रहे हैं ना, पर्पलिश कलर के, स्पोरेंजिया की आउटर वॉल में, वो हेल्प करते हैं डिहाइसेंस में। ठीक है, स्पोर्स जो है, और ये पॉइंट और याद रखने की ज़रूरत है कि स्पोर्स की लिबरेशन जो होती है, डिस्पर्सल जो होता है, वो सेमी जर्मिनेटेड कंडीशन में होता है। ठीक है, अब बात आती है मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट की, जो कि स्पोर से बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है while it is inside माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 13 सेल स्टेज बन जाती है, 13 सेल्स बन जाते हैं ऑलमोस्ट, और तब जाकर इसमें जो है लिबरेशन होती है, डिस्पर्सल होता है, और इस स्टेज को जो है मेल गेमिटोफाइट कहा जा सकता है। ठीक है, और मेल गेमिटोफाइट के अंदर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो होता है वो डिवाइड करता है एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, मेल गेमिटोफाइट में जो 13 सेल्स बने थे, ऑलमोस्ट जो 13 सेल्स बने थे डिवीजन होकर, उनमें से एक या दो सेल्स जो है वो सॉरी दो तीन सेल्स जो है वो एंड्रोगोनियल इनिशियल्स की तरह एक्ट करने स्टार्ट करते हैं, और एंड्रोगोनियल इनिशियल से एंथेरोजॉइड मदर सेल्स बनते हैं, एंथेरोजॉइड मदर सेल्स से एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, और एंथेरोजॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एलोंगेटेड नैरो बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होगा, और पोस्टीरियर हाफ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो एंथेरोजॉइड का। ग्रीन कलर की बॉडी है, लॉन्ग है और नैरो है, एलोंगेटेड है, और बाई फ्लैजेलेट है, दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक फ्लैजेला लेटरल है। ठीक है, और एक फ्लैजेला पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होगा। एंथेरोजॉइड्स जो है वो स्विम करके फीमेल गेमिटोफाइट या आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, फिर आती है फीमेल गेमिटोफाइट की बात। जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट कर देता है जर्मिनेट होना। ठीक है, और कैसे जर्मिनेट करेगा? पहले तो मेगास्पोर साइज में एनलार्ज होगा। ठीक है, और आउटर स्पोर वॉल जो है वो फास्टर ग्रो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जो मेगास्पोर था उसकी जो स्पोर वॉल थी वो साइज उसका जो है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, वो भी करना स्टार्ट करेगी, इतनी ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो करेगी कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर जो प्रॉपर कंटेंट था और स्पोर वॉल के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, और वो गैप जो है एक फ्लूइड से फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाता है वॉल लेयर से और वेसाइकल्स बनाना शुरू करता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है मेगास्पोर के अंदर वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वॉल नहीं बनाएगा साथ साथ। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे तब उसके बाद जो है वो न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई जो थे वो
पेरीफ्री पे अरेंज हो जाएंगे, यानी जो स्पोर की पेरीफ्री है, जो स्पोर का पेरिफेरल रीजन है, वहां पर अरेंज हो जाएंगे और सेंटर जो होगा वो एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूक्लियस बने थे बहुत सारे, वो तो आउटर एक लेयर बना देंगे, उसमें अरेंज्ड होंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे आउटर रीजन को, और सेंट्रल रीजन जो होगा वो एक वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, लार्ज साइज का वैक्यूल होगा और उसके अंदर फ्लूइड एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर जो है कुछ टाइम बाद जो फ्री न्यूक्लियाई थे वो उनके बीच में वॉल्स बनना स्टार्ट होती हैं और प्रॉपर सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। पहले तो सिर्फ न्यूक्लियाई बने और उसके पेरिफेरी पर अरेंज होने के बाद उनके वॉल बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, धीरे धीरे वॉल बनेगी और जो सेल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं एपिकल पोर्शन पे। तो जो मेगास्पोर का एपिकल रीजन होगा वहां पर वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एक तरह से दो जोन बन जाएंगे। ठीक है, जो एपिकल पार्ट होगा वो लोअर पार्ट से, बेसल पार्ट से एक तरह से डिस्टिंग्विश्ड होगा, सेपरेटेड होगा बाय अ डायाफ्राम। ठीक है, एक डायाफ्राम जो है वो बन जाएगा और नीचे की तरफ जो साइटोप्लाज्म था वो डेंस हो जाएगा और धीरे धीरे जो सेंट्रल वैक्यूल है वो बेसल रीजन में रह जाता है और धीरे धीरे वो साइज में रिड्यूस होने लगता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है, जबकि एपिकल रीजन में प्रॉपर सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स, वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और इन दो जोन्स को डिवाइड कौन करता है? एक डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट उसी की बात होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? जो मेगास्पोर की वॉल थी जो फास्ट ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और वॉल के बीच में गैप बन गया था। ठीक है, उसके अंदर फीमेल गेमिटोफाइट है और वो दो जोन्स में डिवाइड हो जाता है। वो दो जोन्स जो हैं सेपरेटेड होते हैं एक डायाफ्राम की हेल्प से। ठीक है, जो अपर जोन है वो जनरेटिव कहलाएगा, एपिकल होगा पोजीशन में, उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेलुलर कुशन जो है कुशनिंग वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, और सेल्स स्मॉल होंगे एंड रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और जो आर्किगोनिया है जिसमें जो कि एग बनाते हैं, जिनके अंदर एग बनता है आर्किगोनिया, वो इस जनरेटिव जोन में बनते हैं। साथ ही कुछ राइजॉइड्स जो हैं वो भी इस जोन में डेवलप होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पेरिनेशन में, अटैचमेंट में सबस्ट्रेट से और वाटर एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जब फीमेल गेमिटोफाइट या मेगास्पोर अगर गिर जाता है सॉइल के ऊपर या किसी सबस्ट्रेट के ऊपर एंड दे आर शेड, तो ये राइजॉइड्स जो हैं सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव इसके बाद जो है लोअर रीजन हो जाता है, डायफ्राम आता है, जनरेटिव रीजन होगा, डायफ्राम होगा और उसके बाद नीचे की तरफ न्यूट्रिटिव रीजन होगा, न्यूट्रिटिव जोन होगा। लोअर रीजन है, लार्ज सेल्स होते हैं इसमें, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और सेल्स जो हैं दे आर फिल्ड विद फूड मटेरियल जो कि एल्ब्यूमिनस है, ऑयल है, स्टार्च होगा। ठीक है, और this is the region from which the embryo which is formed after fertilization will get its nourishment from। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव जोन जो है वो मेन फीमेल गेमीट यानी एग बनाएगा, मेन उसके लिए होता है। और न्यूट्रिटिव जोन जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो बनता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। आर्किगोनियम जैसे मेल गेमिटोफाइट था उसमें
एंड जो है एंथ्रीडियल सेल्स जो थे, एंड्रोगोनियम सेल्स जो थे, उनसे एंथ्रोजॉइड बने। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स क्या थे? मेल गैमीट थे। अब बात करते हैं फीमेल गैमीट की, जो कि फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर बन रहे हैं जनरेटिव जोन में। तो आर्किगोनियम जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। और ये किससे बना होता है, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? दो रिंग्स होंगी, टीयर्स जिनको कह सकते हैं, जिसमें हर रिंग में 4 सेल्स प्रेजेंट होंगे। अपर टीयर या अपर जो रिंग होगी सेल्स की, वो कवर सेल्स की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, और लोअर जो है वो नेक की तरह एक्ट करेगी। बीच में जो है नेक कैनाल सेल्स होंगे, एक सिंगल नेक कैनाल सेल होगा, सॉरी, और एक वेंट्रल होगा, और सबसे नीचे एक एग सेल होगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद नेक और जो वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और म्यूसिलेजिनस एक तरह से सब्सटेंस वहाँ पर फिल हो जाता है उस और एक पैसेज बना देते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होकर एक पैसेज बनाते हैं जो कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से फिल्ड हो जाता है, वाटर से फिल्ड हो जाता है। ठीक है, और वो पैसेज किस में हेल्प करता है? एंथेरोजॉइड की मूवमेंट में, फ्रॉम आउटसाइड टू टुवर्ड्स द एग। ठीक है, बाहर से एग की तरफ स्विम करने में, मूव करने में वो पैसेज हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है स्टार्ट हो गए हैं डिवाइड करना, और न्यूक्लियाई जो है वो आउटर रिंग, एक आउटर लेयर में प्रेजेंट है। सिर्फ सेंटर में एक वैक्यूल है, बड़ा सा क्लियर सा रीजन दिख रहा है, और न्यूक्लियाई जो है वो एक तरह से बिल्कुल बाहरी रीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारी डिवीजन होंगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, और कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पर जो है सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एपिकल रीजन जो है खासकर, वहाँ पर सेल वॉल बन चुकी है। न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल से सेपरेट हो जाते हैं आपस में, और एपिकल रीजन में सेल्स ज़्यादा जल्दी बनते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इस पोर्शन में इकट्ठा हो जाते हैं, और धीरे धीरे सेंट्रल वैक्यूल जो था वो डिमिनिश होने लगता है अपने साइज में। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर जो सेल्स हैं बहुत इजीली इकट्ठा हो चुके हैं, सेल वॉल बन चुकी है। एपिकल रीजन जो है वहाँ पर अलग से सेल्स आपको इकट्ठे हुए दिखाई देंगे। बाकी रीजन जो है वो या तो वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें, या सिंपल फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कुछ टाइम बाद ये फ्री न्यूक्लियाई जो है ये भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो ये सेंट्रल वैक्यूल था ये डिमिनिश हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये हमको मिलता है। ऊपर की तरफ प्रॉपरली अरेंज्ड स्मॉल सेल्स होंगे। ठीक है, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। फिर बीच में एक डायाफ्राम होगा। ठीक है, और नीचे लार्ज सेल्स होंगे। ठीक है, इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे, और वो न्यूट्रिटिव रीजन कहलाएंगे। ऊपर वाला पोर्शन जनरेटिव होगा और नीचे वाला न्यूट्रिटिव होगा। और यहाँ पर जो है जो मेगास्पोर की वॉल थी वो ब्रेक हो जाती है एपेक्स से, जहाँ पर जनरेटिव रीजन होता है वहाँ पर वो ब्रेक हो जाती है, और वहाँ से सेल्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं। जनरेटिव रीजन में ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जो है आर्किगोनिया बनते हैं, जिनमें एग होगा। ठीक है, साथ ही कुछ राइजोइड्स जो हैं वो भी उस रीजन में डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल है वो जो जनरेटिव रीजन और अंदर का जो सेल मास है उससे थोड़ी सी सेपरेट है। ठीक है, इस तरह से ब्रेक हुई है और अलग है, थोड़ी सी गैप है इनके बीच में। ऊपर जो जनरेटिव रीजन है, जो सेलुलर मास है, उसके बीच में और वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक तो जो वॉल थी वो ज़्यादा जल्दी
साइज में इंक्रीज हो रही थी, जबकि बीज का जो सेलुलर पोर्शन था वो साइज में इतनी फास्टली इंक्रीज ग्रो नहीं करता। ठीक है, इस स्टेज को जो है प्रोथैलस कहा जा सकता है। ठीक है, ये थैलस तो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ वो बॉडी होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से उसी का पार्ट है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग वाली स्टेज है, इनिशियल स्टेजेस है। प्रॉपर इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोथैलस कहा जा सकता है। ये जो स्टेज होती है ये प्रोथैलियल स्टेज कहलाती है। ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें फीमेल गैमीट बनता है जो कि एग है, साथ में ये यहाँ पर राइजोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जेनरेटिव रीजन है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ न्यूट्रिटिव रीजन होगा। ठीक है, ये एक प्रोथैलस स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रॉपर थैलस से पहले वाला प्रोथैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। जो एंथ्रोजॉइड है वो वाटर के थ्रू जो है स्विम करेगा, और आर्किगोनिया में जो है वो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल के डिसइंटीग्रेट होने से जो पैसेज बनता है उसके थ्रू मूव करता हुआ एग तक पहुंचता है, और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने से डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बनता है। जाइगोट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के स्पोरोफाइट का फर्स्ट सेल होता है, और वो फिर अपनी एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, बनाता है, एंड लेटर ऑन इट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो की वो एंडोस्कोपिक होती है, यानी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, जो लार्ज राउंड स्ट्रक्चर है वो गेमिटोफाइट है। ठीक है, उसके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पर एम्ब्रियो बनने लगता है। जो लाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो है, उसके पार्ट्स यहाँ पर लेबल्ड है। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट जो है वो एंडोस्कोपिक है। एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, देखो एक तो है ऊपर की तरफ ओपन माउथ, गेमिटोफाइट का एपिकल ओपन माउथ। ठीक है, और एक तरफ लिखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस उस ओपन माउथ की तरफ होता तो वो एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट होती, लेकिन यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है ये उस ओपन माउथ जो है गेमिटोफाइट का उससे दूसरी तरफ है, उससे अवे फेस कर रहा है, तो वो एंडोस्कोपिक है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसलिए वो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, जो जाइगोट है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू अपर एपिबेसल सेल। ठीक है, और एपिबेसल सेल सस्पेंसर बनाएगा ऊपर की तरफ, और लोअर हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल जो है वो प्रॉपर एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, साथ ही एम्ब्रियो सेल की जो कुछ सेल्स हैं साइड में, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कहलाता है बेसल फुट। ठीक है, और इस फुट के ग्रो करने से ये काफी ग्रो करता है, इसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जो एम्ब्रियोनल प्रॉपर है, एम्ब्रियो प्रॉपर है, वो लेटरली पुश हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है ना, लेटरल पोजीशन पे है एम्ब्रियो, एक साइड पुश हो चुका है, और ज्यादातर जो रीजन है वो फुट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ऊपर की तरफ सस्पेंसर है। फूड जो है वो हॉस्टोरियल नेचर में होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम गेमिटोफाइट। जो गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर है उसमें से, जो जैसे बताया था ना, दो जोन है, जनरेटिव एंड न्यूट्रिटिव, तो ये न्यूट्रिटिव जो जोन से जो कि गेमिटोफाइट का है, ये फुट उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर बात आती है सेल्स जो एम्ब्रियोनल एक्सिस और फुट के बीच में होते हैं कुछ, वो थोड़े मॉडिफाई होते हैं और कॉटिलिडन्स बनाते हैं। और कॉटिलिडन्स के बाद पीछे की तरफ यहाँ पर देखो, ये दो विंग लाइक जो है कॉटिलिडन्स है, और उनके बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इनके ये एक
स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनल एक्सिस और फुट के बीच में जो रीजन है, यहाँ पर जो है हाइपोकोटाइल वो डेवलप होता है। ठीक है, अब ये हाइपोकोटाइल डेवलप होगा और जहां पर फुट है वहां पर राइजोफोर जो है वो बनने स्टार्ट होते हैं। राइजोफोर क्या होते हैं? प्रॉपर रूट से पहले के स्ट्रक्चर्स। इन राइजोफोर से जो है प्राइमरी रूट्स अराइज होती हैं और वो रूट्स जो है वो मेगास्पोर वॉल को ब्रेक करती हुई बाहर निकलती हैं और सॉइल को पेनिट्रेट करती हैं और स्टार्ट करती हैं जर्मिनेट करना, और धीरे धीरे दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गेमिटोफाइट। ठीक है, जैसे जैसे जर्मिनेट करेंगी साइज में इंक्रीज होगा तो वो गेमिटोफाइट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगी एंड इवेंचुअली फॉर्म्स अ न्यू स्पोरोफाइट। ये जो एम्ब्रियो था ये प्रॉपर स्पोरोफाइट नया बना देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से जो है ऊपर जेनरेटिव रीजन है फीमेल गेमिटोफाइट में, नीचे डायफ्राम है एक, और उसके नीचे जो है न्यूट्रिटिव रीजन है, लार्ज सेल्स हैं न्यूट्रिटिव रीजन में, और जेनरेटिव रीजन में स्मॉल सेल्स हैं। जेनरेटिव रीजन के एपेक्स पर या टॉप मोस्ट लेयर में आर्किगोनिया बन रहे हैं, साथ ही राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उन्हीं के अंदर जो है एम्ब्रियो भी बन रहा है। ये एम्ब्रियो जो है इसको देख सकते हो, ये नीचे की तरफ धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है और ऊपर की तरफ एक एलोंगेटेड रीजन है, सेल है, वो सस्पेंसर कहलाएंगे। ठीक है, ये जो है ये भी आप देख सकते हो, ये भी फीमेल गेमिटोफाइट का ही स्ट्रक्चर है। जब हम उसको सेक्शन कट किए बिना अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमको ये राइजोइड्स और ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है जनरेटिव रीजन ऊपर की तरफ अलग से दिखाई देगा, और ये सब कंटेन्ड किस में होगा? मेगास्पोर वॉल के से ये कंटेन्ड होगा। अब जब एम्ब्रियो बनना डेवलप होता है वो प्रॉपर एम्ब्रियो इस तरह से अरेंज्ड होता है। ठीक है, और ये डेवलप कैसे होता है? ऊपर सस्पेंसर होता है, ठीक है, और नीचे एपीबेसल सेल है वो सस्पेंसर में डिफरेंशिएट होगा, और लोअर हाइपोबेसल सेल है वो एम्ब्रियो बनाता है। ऊपर की तरफ सस्पेंसर 5-6 सेल्स जो होते हैं वो मिलकर सस्पेंसर बनाते हैं, और नीचे हाइपोबेसल सेल जो है वो एम्ब्रियो के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसमें कॉटिलिडन है, ठीक है, लिग्यूल है, एपिकल सेल है, ठीक है, और नीचे ये एलोंगेटेड सेल्स में जाता है जो कि स्टेम की तरह स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेम बनाने के लिए, और एक तरफ दूसरे एंड पर वो राइजोफोर बनाती है। एक एंड पर स्टेम बना रही है ये एक्सिस और दूसरे एंड पर राइजोफोर बना रही है। ठीक है, और सबसे नीचे फुट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये फुट था और राइजोफोर वाला रीजन था, यहाँ पर राइजोफोर्स बनते हैं, और जो स्टेम है वहाँ पर कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, लिग्यूल प्रेजेंट है, और प्राइमरी लीव्स यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये ऐसे एक एक्सिस है स्टेम का और राइजोफोर का, ये एक एक्सिस है जो रूट शूट एक्सिस होता है, ये वही एक्सिस है जो कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, और इस एक्सिस के दोनों तरफ कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और स्टेम से राइजोफोर के बीच में जो रीजन है ये हाइपोकोटाइल का रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये जर्मिनेट करेगा, राइजोफोर देगा एक तरफ, और एक तरफ जो है ये शूट एपेक्स शूट जो है वो बनाएगा, एरियल शूट सिस्टम बनाएगा। ऊपर की तरफ कॉटिलिडन्स होंगे पहले, कॉटिलिडन्स के बाद जो है जब वो रिमूव होते हैं उनके अंदर से प्रॉपर प्राइमरी लीव्स प्रॉपर लीव्स निकलते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मेगास्पोर जो होता है वो स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है ऊपर की तरफ जो है वो स्टेम ग्रो करती रहती है, और नीचे की तरफ राइजोफोर्स बनते हैं, राइजोफोर्स के ऊपर रूट्स बनना स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे, और मेगास्पोर की वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और प्रॉपर नया स्पोरोफाइट ये इस तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी लाइफ साइकिल है, किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। ए क्या है यहाँ पर? यंग प्रॉपर स्पोरोफाइट है, एडल्ट स्पोरोफाइट है। इसके ऊपर मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स बने हैं। मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो है मेगास्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, जो कि जी में देख सकते हो आप। और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बन रहे हैं, जो कि आई से लेबल है। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया मेल गेमिटोफाइट बनाएगा के, और मेगास्पोरेंजिया फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा जे। ठीक है। अब जे जो है उसके अंदर आर्किगोनियम बनेगा, एल को देख सकते हो आप। और जो मेल गेमिटोफाइट है के, वो एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे एम। ठीक है। और जो एल और एम में गैमीट्स बने थे, एग और एंथ्रोजॉइड्स बने थे, वो आगे चलकर जो है एन स्टेज पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओ स्टेज पर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, और पी स्टेज पर जो यंग प्रॉपर एम्ब्रियो जो है वो बन चुका होता है, जिसमें फुट प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ सस्पेंसर है, और जो रूट शूट एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, अलाइंड है। क्यू जो है वो वहां पर राइजोफोर्स बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं मेगास्पोर की वॉल से, और ऊपर की तरफ शूट या लीफ जो है वो निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और आर में आप देख सकते हो प्रॉपर राइजोफोर्स अलग से निकले हुए हैं, और लीव्स ऊपर की तरफ एरियल ब्रांचेस में निकले हुए हैं। धीरे धीरे ये इवेंचुअली ए वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि एडल्ट स्पोरोफाइट है, उसमें कन्वर्ट जर्मिनेट या ग्रो हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्राफिकल वे में स्लेजिनेला की साइकिल जो है, लाइफ साइकिल, वो दिखाई गई है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लेजिनेला, और उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में? ब्रायोफाइट्स जो थे वो उनमें इस तरह से अलग से प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉपर स्पोरोफाइट है। ठीक है। और एक गेमिटोफाइट बन रहा है। गेमिटोफाइट जो है वो प्रोथैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके ऊपर जो है गैमीट्स बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर नया स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपका स्लेजिनेला स्ट्रक्चर जो है, या स्लेजिनेला टाइप स्टडी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इक्विसिटम का होगा। ठीक है। इसमें कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।